अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई उसमें पुतिन की जीत हुई। दुनिया इस मुलाकात का नायक पुतिन को ही मान रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रंप को पुतिन की करीब करीब हर बात माननी पड़ी। 5 घंटे के अलास्का दौरे के दौरान पुतिन का पावर शो दिखा। पुतिन ने अपनी वार्ता चाल में ट्रंप को इस तरह फंसा लिया कि अब उन्होंने पुतिन के लिए खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप पुतिन के साथ आ गए तो युद्ध का परिणाम क्या होगा, देखिए आप। और इस तरह अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्ता जाल में फंस गए। पुतिन का प्लान सफल हुआ। उन्होंने ट्रंप को अपने पक्ष में ले लिया। मॉस्को में अगली मुलाकात भी मुकर्रर हो गई। पुतिन ने अपनी कूटनीति से न सिर्फ ट्रंप को अपनी साइड ले लिया बल्कि यूक्रेन के भूभाग पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त समय भी प्राप्त कर लिया। ट्रंप के बुलावे पर पुतिन अलास्का पहुंचे, ट्रंप से मिले। ऐतिहासिक मुलाकात के साथ ही शांति वार्ता शुरू हो गई। ऐसे में अब ट्रंप रूस पर ना तो नई पाबंदी लगाएंगे ना ही सख्ती बरतेंगे। पुतिन और उनकी सेना को वक्त मिल गया है। अब पुतिन इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर अपना कब्जा अभियान तेज कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि शांति संधि से पहले एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो यूक्रेन के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप ने वार्ता के बाद ऐलान भी किया है कि वो फिलहाल ना तो रूस और ना ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कोई कार्रवाई करेंगे। 2 से 3 हफ्तों तक ट्रंप कोई एक्शन नहीं लेंगे। पुतिन के लिए यही जीत मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुतिन ने अपनी हर एक बात पर ट्रंप को राजी कर लिया। पुतिन को सीज़फायर नहीं चाहिए बल्कि स्थायी शांति संधि चाहिए। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हो गए। तो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अब इसे आप जानिए। पुतिन ने मुलाकात के दौरान ट्रंप से साफ कहा कि वो सीज़फायर नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी समाधान चाहते हैं। पुतिन ने ट्रंप से स्थायी हल निकालने को कहा। पुतिन यूक्रेन से स्थायी शांति संधि करना चाहते हैं। ट्रंप ने पुतिन की बात मान ली है। अब ट्रंप भी शांति संधि के पक्ष में। पुतिन और ट्रंप शांति संधि का मसौदा बनाने पर राजी हो गए। स्थायी शांति संधि के मसौदे पर दोनों नेता बातचीत को तैयार हैं। इस बातचीत में ज़ेलेंस्की को भी शामिल करने पर सहमत है। ट्रंप ने स्थायी शांति समझौता करने की सलाह न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोपीय देशों के नेताओं को भी दे दी। साफ है, जब तक स्थायी शांति संधि नहीं होती है तब तक सीज़फायर नहीं होगा। और अगर सीज़फायर नहीं होगा तो रूस के हमले रुकने के बजाय तेज होते जाएंगे। रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जाएगी। सुना आपने, पुतिन ने ट्रंप के सामने ही कहा कि रूस की सभी चिंताओं यानी सभी शर्तों पर विचार करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्थायी शांति संधि तभी होगी जब रूस की सभी शर्तें मानी जाएंगी। अगर शर्तें नहीं मानी जाएंगी, स्थायी शांति संधि नहीं हुई तो विनाश का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यानी पुतिन ने एक ही चाल से यूक्रेन को बिना रोक टोक तबाह करने और कब्जा करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। रूस को ट्रंप का साथ मिला, यूक्रेन दहन का लाइसेंस मिला तो युद्ध भूमि में रूसी फौज का बारूदी एक्शन शुरू हो गया।
लीमन में भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। कुपियांस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 7 हथियार बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने डोनेस्क में 7 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नीप्रो के एक शहर पर भी रूसी सेना ने विजय परचम फहरा दिया है। खार्किव में रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 1310 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में अब जबरदस्त हमले की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि यह हमला आधी रात को हो सकता है। इसके लिए रूसी सेना ने कई फ्रंट पर तैनाती कर दी। तो पुतिन दरअसल स्थायी शांति चाहते हैं। स्थायी शांति के समझौते पर अड़े हैं पुतिन और उनकी सेना के। आक्रामक रुख को देखते हुए अब ट्रंप पुतिन की जुबान बोलने लगे। मतलब अब ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वही सलाह दे रहे हैं जो पुतिन चाहते हैं। वो सलाह क्या है, आपको सीधे वॉल के जरिए दिखाते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका स्थायी शांति समझौता है। ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहते हैं। युद्ध सीजफायर समझौते से नहीं बल्कि स्थायी शांति संधि से ही खत्म हो सकता है। ट्रंप की तरफ से ये मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। अलास्का वार्ता के परिणाम और रूसी सेना के जबरदस्त हमले से ज़ेलेंस्की और उनकी फोर्स बुरी तरह से बौखला गई। अलास्का में पुतिन की जीत हुई, ज़ेलेंस्की की हार हुई तो भड़की यूक्रेनी सेना ने रूस की धरती पर विस्फोट करना शुरू कर दिया। यूक्रेनी सेना ने एक साथ रूस के 8 प्रांतों में ड्रोन से विस्फोट किया। यह मॉस्को की तस्वीर है। यहां धमाकों की वजह से कई कारें जल गई। शक है कि धमाका यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से हुआ। यूक्रेन के हमले की वजह से रियाजान में रूस की हथियार फैक्ट्री जल गई। हमले में 11 लोग मारे गए, 130 लोग घायल हुए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। वोल्गोग्राद में रूस का हथियार गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन के ड्रोन विस्फोट की वजह से रोस्टोव में कई इमारतें तबाह हो गईं। कोर्स्क में यूक्रेन ने रूस के रडार स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। अस्त्राखान में यूक्रेन ने सीरियल विस्फोट किया, कई इमारतों में आग लग गई। ग्रोजनी में यूक्रेन ने हमला कर रूस के 2 सैन्य वाहन को जला दिया। रूस में यूक्रेन के ये हमले ज़ेलेंस्की की बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि अब उसके पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अगर ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, अगर स्थायी शांति संधि पर दस्तखत नहीं करेंगे तो रूस को यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सुपर पावर की इमेज, पुतिन को ट्रंप की बार बार चेतावनी और नए प्रतिबंध लगाने की धमकी। दुनिया में ट्रंप ने रूस के लिए बहुत ही प्रेशर वाला माहौल तैयार किया। पुतिन अलास्का आकर बातचीत के लिए तैयार भी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। ट्रंप की डील, ट्रंप की धमकी, किसी का भी असर पुतिन पर नजर नहीं आया। ना तो युद्ध विराम हुआ और ना ही कोई और आंशिक समझौता हुआ। पुतिन अलास्का में हर वक्त ट्रंप पर हावी नजर आए और यही वजह है कि अब अमेरिकी एक्सपर्ट तक यही बोल रहे हैं कि इस बैठक में पुतिन की जीत हुई और ट्रंप की हार। दुनिया की मीडिया में ट्रंप की फजीहत हो रही है और पुतिन को विनर की तरह दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी।
खुद रेड कारपेट पर खड़े होकर ताली बजाई, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, आसमान में बॉम्बर से अमेरिका के शौर्य का एहसास कराया। और तो और साथ में गाड़ी में बैठा कर ले गए, लेकिन ना शक्ति प्रदर्शन वाला प्रेशर काम आया, ना बड़ी पुतिन को खुश करने की तमाम कोशिशें। अब पूरी दुनिया में ट्रंप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका की मीडिया भी इसे ट्रंप की नाकामी बता रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने तो पुतिन को विजेता करार दे दिया है। उन्होंने कहा, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक में जीत का सेहरा पुतिन के सिर बंधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को इस मीटिंग से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मुताबिक ट्रंप जो चाहते थे उसका 1% भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन पुतिन जिस मकसद से अलास्का पहुंचे थे वह पूरा हो गया है। बोल्टन के मुताबिक पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहद नरमी से पेश आए और रूस को अमेरिका के करीब लाने में कामयाब हो गए। पुतिन ने ट्रंप को देखते ही माहौल को बहुत सहज बनाने की कोशिश की और एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन का अलास्का आने का मकसद भी यही था। पुतिन ने इस मुलाकात से अमेरिका को एक उम्मीद दी है, तो वहीं दुनिया के सामने संदेश कि वो बातचीत की टेबल पर आने से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पुतिन रूस को प्रतिबंधों से बचाने में कामयाब रहे। ट्रंप को मॉस्को का निमंत्रण देकर नया मौका बनाया। यूक्रेन को पुतिन ने फिर अलग थलग कर दिया। पुतिन ने अमेरिका से वक्त लेने के लिए खास रणनीति बनाई थी। उन्होंने यूक्रेन मसले के स्थायी हल को निकालने पर जोर दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का सीज़फायर ब्लूप्रिंट अधूरा सा साबित हो गया और रूस ने फिर वक्त ले लिया। पुतिन बैठक को सकारात्मक बताते रहे, लेकिन यूक्रेन पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आते रहे और फिर लौट गए। अलास्का की मीटिंग के दौरान कहीं भी ट्रंप हावी नहीं हो सके और पुतिन से यूक्रेन पर कोई भरोसा या वादा नहीं करा सके। इसलिए अब कहा जा रहा है कि बातचीत के पहले राउंड में पुतिन ट्रंप से स्कोर में 1-0 से आगे हैं। तो देखिए, अलास्का में जो मुलाकात हुई, पहला राउंड हुआ, कौन जीता ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अलास्का में मीटिंग में पुतिन ने बाजी मार ली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ने युद्ध विराम नहीं किया और ट्रंप का प्रेशर नाकाम रहा। इसके अलावा बैठक से पहले और उसके बाद पुतिन हर जगह हाफी नजर आए, जबकि ट्रंप हर बात का जवाब देने में कंफ्यूजन में नजर आए। पुतिन ने ट्रंप को फिर से वार्ता करने के लिए मॉस्को आने का न्योता दे दिया। ट्रंप जंग रोकने पर पुतिन से एक भी वादा नहीं करवा सके। पुतिन अलास्का में किसी भी तरह के दबाव में नजर नहीं आए। दूसरी तरफ बातचीत के बाद ट्रंप को टैरिफ का प्लान टालना पड़ा। पुतिन ने ट्रंप से फिर बात करने की बात कही, लेकिन अब ट्रंप ज़ेलेंस्की के पाले में गेंद डाल रहे हैं और समझौता करने के लिए बोल रहे हैं। पुतिन की मीडिया में तारीफ हो रही है, तो वहीं अमेरिकी मीडिया में ट्रंप की फजीहत हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बैठक को पुतिन की कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया अब तक सिर्फ विरोध में लिखता रहा है। पुतिन को जंग का दोषी करार दिया जाता है, नरसंहार का आरोपी बताया जाता है। लेकिन अलास्का में क्या हुआ? पुतिन ने ट्रंप की कोशिश की तारीफ की, युद्ध की वजहों को अहम बनाने में सफल हुए, अमेरिका के साथ यूरोप से भी हल निकालने की अपील कर दी। अमेरिका के समझौता प्रस्ताव में इसे लेकर तैयारियों की कमी थी। अमेरिका और यूरोप ने जिस मुद्दे को दो देशों पर केंद्रित रखा, पुतिन ने अलास्का आकर उसे बहुत बड़ा आकार दिया है। और देखिए, बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस के एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी पोस्ट पर कामाकाजी ड्रोन से अटैक हुआ। बेलग्रोद से रूस ने दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। रूस ने MLRS से भी हमला किया। व्लादिमीर पुतिन की अलास्का यात्रा से पहले विश्व मीडिया ने हेडलाइंस बनाई थी, मैनी थिंग्स ऑन स्टेक, यानी बहुत कुछ दांव पर है। लेकिन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज यानी देह भाषा से यही लगा, नथिंग ऑन स्टेक, यानी कुछ भी दांव पर नहीं। पुतिन बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए।
वो फुर्तीले अंदाज से तेजी के साथ हाथ हिलाते हुए ट्रंप से मुलाकात करते नजर आए। अलास्का समिट के वार्ता हॉल से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप पर हावी नजर आए। टीवी9 भारतवर्ष ने जैसा अंदाजा जताया था कि डील होने की संभावना नहीं है, वही हुआ। लेकिन पुतिन बिना कोई डील किए ही विजेता कैसे साबित हो गए, याद अलास्का से पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन में युद्ध भी जारी रहेगा और चर्चा भी। ट्रंप का लक्ष्य युद्ध विराम है और पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की जमीन। पुतिन ने बिना कहे कह दिया कि जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक ट्रंप का लक्ष्य अधूरा रहेगा। चर्चा से कोई गुरेज नहीं, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा। अलास्का के एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर पुतिन का विमान लैंड होने से पहले ही यह करीब करीब साफ हो गया था। वो अपने रिक्लाइनर पर आराम से बैठे दिखे। उनके अंदाज से साफ था कि अलास्का में उतरते ही पुतिन का पावर शो शुरू होने वाला है। दोनों नेताओं के विमान आसपास थे। पहले ट्रंप सीढ़ियों से उतरे और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन, लेकिन दोनों का अंदाज अलग। पुतिन फुर्तीले अंदाज में सीढ़ियों से उतरे, उनके हाथ तेजी से हिल रहे थे, लेकिन ट्रंप का अंदाज सुस्त था। वो धीरे धीरे उतरे। चलते वक्त उनके हाथ शरीर के करीब ही रहे। अलास्का में पावर शो शुरू हो गया। रेड कारपेट पर मेजबान ट्रंप पुतिन का इंतजार करने लगे। बातचीत के लिए दोनों विरोधी देशों के नेता रेड कारपेट पर थे और ट्रंप ने तालियां बजाकर पुतिन का स्वागत किया। इसके बाद पुतिन ने लंबा हाथ बढ़ाकर ट्रंप से हाथ मिलाया, लेकिन अंदाज ट्रंप को ओवरपावर करने वाला था। हाथ मिलाते हुए आमने सामने रहे तो उसे बराबरी माना जाता है, लेकिन हाथ मिलाते हुए किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर रहे तो उसे वर्चस्व जमाने का अंदाज माना जाता है। पुतिन ने यही किया और इस दाव को समझते ही ट्रंप ने हावी होने की कोशिश भी की। ट्रंप ने पुतिन का हाथ अपनी ओर खींचा और उसके बाद उनके हाथ पर दूसरे हाथ से ताली जमाकर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों नेता अमेरिकी राष्ट्रपति की लिमो बीस्ट में सवार हुए और वार्ता वाली जगह के लिए रवाना हो गए। चौदह अगस्त को ही टीवी9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम में बताया था कि इस वार्ता में ट्रंप पुतिन के सामने वेस्ट बैंक जैसा मॉडल रख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह मॉडल रखा भी गया। बैठक में आगे क्या हुआ, उससे पहले यह जानिए कि ट्रंप का वेस्ट बैंक मॉडल क्या है। ट्रंप ने यूक्रेन में वेस्ट बैंक मॉडल लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया। वेस्ट बैंक आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन ये 1967 से इजराइल के कब्जे में। इस पूरे इलाके में इजरायली सेना की तैनाती रहती है। वेस्ट बैंक में इजरायली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार चलती है। यहां की सभी गतिविधियों पर इजरायली नियंत्रण रहता। यूक्रेन के लिए यही प्लान तैयार किया गया। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक जीता हुआ हिस्सा यूक्रेन का ही भूभाग रहेगा। इस तरह से यूक्रेन की सीमाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन जीते हुए हिस्से पर रूस का नियंत्रण रहेगा। वेस्ट बैंक की तरह ही जीते हुए हिस्से में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार बनवा दी जाएगी, लेकिन शायद यह प्रस्ताव भी खारिज हो चुका। देखिए आप। क्योंकि पुतिन हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं और अगर यूक्रेन में वेस्ट बैंक मॉडल लागू होता है तो विवाद हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। यानी पुतिन यूक्रेन की जमीन को शामिल करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी जमीन घोषित कराना चाहते हैं। इसीलिए जब मीडिया ने उन पर सवालों की बौछार की तो उन्होंने अपने ही अंदाज में रिएक्शन दिया। इसके बाद पुतिन ने बड़ी ही शालीनता से मीडिया को चुप रहने के लिए कहा। पुतिन ने सिर्फ थैंक यू बोलकर मीडिया से कह दिया कि इन सवालों का जवाब नहीं है। Thank you, press. Let's go.
ट्रंप के सामने पुतिन बहुत सहज, आत्मविश्वास से भरे नजर आए। इस मुलाकात की तुलना ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से हो रही है। ये तस्वीरें 15 अगस्त 2025 की हैं, जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग की तस्वीरें हैं, जो 28 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन में हुई थी। दोनों तस्वीरों में ट्रंप का अंदाज अलग है। ज़ेलेंस्की पर वो बहुत हावी हैं, लेकिन पुतिन के सामने शांत और सहज रहने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन अलास्का अपनी शर्तों पर गए, क्योंकि सीज फायर ट्रंप को चाहिए, पुतिन को नहीं। इसीलिए मीडिया के सवालों को टाल दिया गया। पुतिन का रुख देखकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत रद्द कर दी गई। अस्थायी सीज फायर के बजाय स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे थे कि हवाई हमले और ड्रोन हमले रोकने पर सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने पुतिन के लिए लंच रखा था, लेकिन इसे टाल दिया गया। अगली बैठक के लिए कोई ठोस फैसला भी नहीं हुआ। इसीलिए यह माना जा रहा है कि ट्रंप इस मीटिंग में पुतिन के सामने कमजोर साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अलास्का वार्ता के बाद पुतिन और ट्रंप दोनों ये बोल रहे हैं कि यूरोप में शांति के प्रयास आगे बढ़े। दोनों के दावे के बावजूद युद्ध विराम पर कोई फैसला हो नहीं पाया। इस बीच यूरोपीय देश लगातार ये बोल रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक युद्ध विराम नहीं हो सकता। इसके अलावा रूस को यूक्रेन पर हमला रोकना होगा और साथ ही युद्ध विराम वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप एक बड़े खतरे में घिर सकता है, जिसके लिए पुतिन जिम्मेदार होंगे। यानी अलास्का वार्ता के बावजूद रूस और यूरोपीय देशों में टकराव बढ़ने के संकेत साफ हैं। एक तरफ अलास्का में पुतिन के लिए लाल कालीन बिछी थी, दूसरी तरफ यूक्रेन लहूलुहान हो रहा था। और पूरा यूरोप थर्रा रहा था। अलास्का वार्ता के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप और पुतिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ना ही दोनों के बीच कोई करार हुआ। बावजूद इसके सब अपने हिसाब से हाई प्रोफाइल मीटिंग का अर्थ निकाल रहे हैं, जो रणनीति और अर्थनीति के लिहाज से काफी अहम है। मीटिंग के बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा, वार्ता सकारात्मक रही, युद्ध विराम की संभावना बरकरार है। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी युद्ध विराम पर कोई फैसला नहीं हुआ, अब ज़ेलेंस्की को शांति की दिशा में पहल करनी होगी। यानी ट्रंप ने गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी। अब ज़ेलेंस्की के रुख पर निर्भर करेगा कि यूरोप में शांति होती है या नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख निर्भर करेगा यूरोपीय देशों पर, जो पहले से ही इस वार्ता से सहमत नहीं थे। अब अलग अलग प्रतिक्रिया आई है, जिससे साफ है कि यूरोप में टकराव बढ़ सकता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा, युद्ध विराम करार तभी संभव है जब यूक्रेन शामिल हो। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की प्रतिक्रिया आई है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब रूस यूक्रेन से अपनी सेना हटाए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बयान दिया है कि बिना न्याय के युद्ध विराम का अस्तित्व नहीं होगा। पोलैंड की तरफ से कहा गया है, रूस को सजा दिए बिना युद्ध विराम हमें मंजूर नहीं है। स्पेन का बयान आया है कि युद्ध विराम सिर्फ रूस और अमेरिका मिलकर तय नहीं कर सकते।
इटली ने कहा है सीज फायर सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए होना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान आया है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। जिन तर्कों को यूरोपीय देशों ने दिया है उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, यानी यूरोपीय देशों की कसौटी पर अलास्का मीटिंग महत्वहीन रही, जिसमें सिर्फ 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले, एक दूसरे की तारीफ की और लौट गए। युद्ध विराम को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं बढ़ाया गया। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज व्लादिमीर पुतिन की लग रही थी उसमें कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। पुतिन के लिए यह जीत की तरह है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर ना तो कोई नए प्रतिबंध लगाए बल्कि पुराने प्रतिबंध हटाने को लेकर सहमति जताई। बस उसके लिए शर्त है कि जल्द से जल्द युद्ध रोका जाए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उससे लग रहा है रूस अब और ज्यादा हमले करेगा। अब यूक्रेन को जल्द से जल्द सरेंडर के लिए मजबूर करके दूसरे यूरोपीय देशों में रूस का विस्तार कर सकता है। जिससे अलग अलग हितधारकों का टकराव बढ़ेगा, जो यूरोप में बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। हालांकि अलास्का वार्ता को लेकर रूस अमेरिका के अलावा बेलारूस और हंगरी ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि अलास्का वार्ता एक सकारात्मक कदम, ट्रंप पुतिन शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहां यह भी साफ कर दिया गया, हंगरी का मत अक्सर यूरोपीय यूनियन से अलग रहता है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि यूरोप में अब कौन से समीकरण बनेंगे। क्या ट्रंप पुतिन में आगे भी मीटिंग होगी? क्या ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार करेंगे? क्या ट्रंप यूरोपीय देशों को युद्ध विराम पर सहमत कर पाएंगे? इस दिशा में कोई जवाब नहीं आया है। अब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जाने वाले हैं। इस बीच यूरोपीय देश भी मंथन में जुटे हैं कि रूस के हमलों को कैसे रोका जाए।